नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 9 जून और 9 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। सेकंड की आचार्य प्रशांत को सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद सम्मान से सम्मानित किया गया। थर्ड है कि कोका गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। फोर्थ है कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिफ्थ है कि कर्नाटक में शुरू होगी पीएम कुसुम सी योजना। सिक्स है चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेवेंथ है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने वेस्ट स्पीकर्स इनोवेशन ऐप लॉन्च किया। एट है कि सरकार ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया। नाइन्थ है कि अन्ना मुजी चुक ने 2025 नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता, जू वेंजुन को हराया। टेंथ है कि डसाल्ट एविएशन ने भारत में राफेल फाइटर जेट के फ्यूजलेज यानी फरकट निर्माण के लिए टाटा के साथ साझेदारी की। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। यानी सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप वो कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। फ्रेंड्स, 8 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला विश्व व्यापार संगठन WTO का 101वां सदस्य कौन बना है? तो निकारागुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्लिपकार्ट। हाल ही में राजा खास गांव को देश का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस संस्थान ने एक नैनोजाइम विकसित किया है जो रक्त के थक्के बनने से रोकेगा? तो IISc बेंगलोर ने। हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी हाल ही में किस राज्य में स्थापित की गई है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S महेंद्र देव को। एम्बो लाप्स सिलांग नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी who has recently been appointed as a part-time members of the 6th Finance Commissions? ऑप्शन ए S महेंद्र देव, ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी, ऑप्शन सी टी रविशंकर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। उन्हें भारत के 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने अजय नारायण झा का स्थान लिया है, जिन्होंने पहले इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के विवरण के बारे में सिफारिश करता है। फ्रेंड्स, 16वां वित्त आयोग है तो देख लेते हैं 16वें वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। ये 16वां वित्त आयोग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो आपको केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है। अवधि जो है आपका 16वें वित्त आयोग का 2026 से लेकर 2031 की है। गठन की बात करें तो गठन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अधिसूचना की तिथि जो है आपको 2025 के आसपास अपेक्षित है, अभी नहीं किया गया है। अभी इसके जो अध्यक्ष की आपका नियुक्ति नहीं किया गया है।
सदस्य की बात करें तो आमतौर पर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जैसे कि आपके अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ, प्रशासनिक आदि हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो ये कर का वितरण करता है, यानी राज्य और केंद्र और राज्य के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण तय करना, राज्य को अनुदान देना, यानी भारत की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान की राशि करना, राजकोषीय अनुशासन यानी केंद्र और राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के सुझाव देता है, प्रदर्शनी आधारित प्रोत्साहन यानी राज्यों को प्रदर्शन आधारित लाभ देने की भी सिफारिश करता है। संभावित अतिरिक्त कार्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, एसडीजी गोल यानी लक्ष्यों की प्रगति और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों का आकलन कर सकता है। जीएसटी व्यवस्था के प्रभाव का विश्लेषण भी करता है। पिछला जो वित्त आयोग था वो आपका 15वां वित्त आयोग है, जो कि अभी चल रहा है। 15वां वित्त आयोग का सिफारिश ही 2001, जिसकी अवधि जो है 2021 से 26 तक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके एनके सिंह थे। राज्य को करों, केंद्रीय करों की 41% हिस्सा देने की सिफारिश की थी। जनसंख्या नियंत्रण, बिजली क्षेत्र सुधार जैसे क्षेत्र में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन है कि हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट पुरस्कार किसे मिला है, यानी हु रिसेंटली रिसीव द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। ऑप्शन ए सुदर्शन वेनु, ऑप्शन बी आचार्य प्रशांत, ऑप्शन सी राजीव मेमानी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आचार्य प्रशांत को जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया है। आध्यात्मिक स्पष्टता को पर्यावरण जागरूकता से तोड़ने के लिए पहचाने गए और लाखों लोगों को सतत जीवन शैली की ओर प्रेरित किया है। ऑपरेशन 2030 शुरू की एक शोधित पहल है जिसका युवा परिस्थितिकी सचेत नेतृत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, यानी हु हैज रिसेंटली ऑन द फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल। ऑप्शन है कोको गॉफ, ऑप्शन बी आर्यन सुबलेंका, ऑप्शन सी जेसिका पेगुला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कोको गॉफ जो है अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। कोका गॉफ जिनका संबंध अमेरिका से है, 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग में रोला गौरव से जीत हासिल की है। उन्होंने विश्व नंबर 1 आर्यन सबलेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराया। वह सेरेना विलियम्स के बाद पहली अमेरिका महिला बनी है जिन्होंने 2015 के बाद रोला गैरो यानी फ्रेंच ओपन खिताब को जीता है। अपनी शानदार डिफेंस, दृढ़ता और मानसिक ताकत के लिए जानी जाने वाली गॉफ ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और तेज हवाओं के बीच मुकाबला को जीता है। फ्रेंड्स कोका गॉफ का संबंध अमेरिका से है, तो देख लेते हैं अमेरिका को मैप में। अमेरिका जो है आपका, इसका कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। करेंसी की बात करें तो करेंसी आपका डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा में हाल ही में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द G7 कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन कनाडा रिसेंटली। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जो है आपके कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा में आयोजित होने वाले 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, हालांकि अब तो हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में आ चुके हैं, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में एक अहम भूमिका निभाता है। मोदी ने G7 सम्मेलन में 2019 के बाद से नियमित रूप से भाग लिया है। जैसे जर्मनी 2022 उसमें भाग लिया था, जापान 2023 में था उसमें भाग लिया, इटली 2024 और कनाडा 2025 में भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, यानी इन विच स्टेट विल द कुसुम सी स्कीम बी लॉन्च्ड। ऑप्शन ए
तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, सॉरी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि कर्नाटका में कुसुम सी योजना शुरू की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि कर्नाटक 11 जून 2025 को चिक्काबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर में पीएम कुसुम योजना के कुसुम सी घटक का उद्घाटन करने जा रहा है। यह योजना मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा संचालित करने पर केंद्रित है, जिससे किसान दिन में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम को बेचा जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। कर्नाटक की यह पहल अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश करती है, जो पीएम कुसुम योजना के तहत इसी प्रकार की सौर ऊर्जा रणनीति को अपनाने में दिशा में प्रयासरत है। कर्नाटक है तो देख लेते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक जो है फ्रेंड्स आपका साउथ इंडिया का एक स्टेट है, जिसका कैपिटल आपको बेंगलुरु में है। सीएम की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा हैं। गवर्नर आपके थावर चंद गहलोत। लोकसभा की 28, राज्यसभा के 12 और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? यानी विच सिटी होस्टेड द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2025? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत मध्य एशिया संवाद का चौथा संस्करण 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस संवाद में भारत और 5 मध्य एशियाई देश जैसे आपका काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में आतंकवाद विरोधी, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और विशेष रूप से अफगानिस्तान से संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई। भारत का विजन है कि जन जन के बीच संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने वेस्ट पिकर इन्यूमरेशंस ऐप लॉन्च किया है? यानी विच मिनिस्ट्रीज लॉन्च द वेस्ट पिकर इन्यूमरेशंस ऐप? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट एम्पावरमेंट। यह ऐप विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर लॉन्च किया गया है, जो नमस्ते यानी नेशनल एक्शंस फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना का हिस्सा है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत में 2.5 लाख से अधिक वेस्ट पिकर्स की गणना और उन्हें औपचारिक रूप देना है, ताकि उन्हें मुख्य धारा की कार्यबल में शामिल किया जा सके और कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यानी विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन? ऑप्शन ए आयुर्वेद प्रगति पोर्टल, ऑप्शन बी आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी, ऑप्शन सी हर्बल प्रगति पोर्टल और ऑप्शन डी हेल्थ इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह पोर्टल 29 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित आयुष हितकारी उद्योग संवाद बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। इसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारत की पारंपरिक चिकित्सा और वेलनेस के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसे आयुष मंत्रालय ने इन्वेस्टमेंट इंडिया के सहयोग से विकसित किया। यह पोर्टल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स, जो कि लगभग 13 अरब डॉलर का वैश्विक क्षेत्र है, का समर्थन करता है और भारत की समग्र स्वास्थ्य देखभाल यानी होलिस्टिक हेल्थ केयर की स्थिति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्वे चेस वीमेंस टूर्नामेंट किसने जीता? यानी हु हैज रिसेंटली ऑन द नॉर्वे चेस वुमेन्स टूर्नामेंट? ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी ली थांग टिंगजी, ऑप्शन सी अन्ना मुजीचुक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अन्ना
मुजिचुक जो है वो नॉर्वे चेस विमेंस टूर्नामेंट को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यूक्रेन ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजिचुक 2025 नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट की विजेता बनी है। उन्होंने 10 राउंड के बाद प्रभावशाली 16 1/2 अंक हासिल किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोजिचुक पूरे क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट में अविजित रही, जो उनके असाधारण कौशल और निरंतरता को दर्शाता है। मोजिचुक को पुरुष विजेता मैग्नस कार्लसन के सम्मान पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, जो शतरंज में लिंग समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में डासल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी with which Indian company has Dassault Aviation recently signed an agreement? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी अडानी, ऑप्शन सी टाटा और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की टाटा ने डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन ने भारत में राफेल फाइटर जेट के फ्यूल जेल यानी फरकट के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग राफेल फ्यूजलेज के फ्रांस के बाहरी पहली बार उत्पादित होने का संकेत है। हैदराबाद में स्थित यह निर्माण सुविधा वित्तीय वर्ष 2028 में फ्यूजलेज के हिस्से को डिलीवरी शुरू करने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य है कि प्रति माह 2 फ्यूजलेज बनाना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि एमोलाब्स शिलोंग नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी मेघालय में। आज का क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्ट द 4th इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग 2025? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी मुंबई। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।